हेलो एवरीवन। आज हमारी ये वीडियो जो है ये एरिका पाम से रिलेटेड है। और एरिका पाम के मेरे पास 4 से 5 वैरायटियां हैं जिनके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से बात बताऊंगा और उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी है। और एरिका पाम जो है उसकी प्रोपोगेटिंग का क्या सिस्टम होता है और ये किस तरह प्रोपोगेट करती है और आप अपने घर में वो प्रोपगेशन का काम कैसे कर सकते हैं, इस सारी बात पर आज बात होगी। एक बात जो सबसे पहले आप याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एरिका पाम जितने भी हैं इनमें 100 से ज़्यादा क्वालिटियाँ हैं, वैरायटियाँ हैं। लेकिन इनमें अगर आप कोई सी भी वैरायटी अपने घर में रखते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एरिका पाम जो है ये सराई पौधा है। ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा इसको ख्याल रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो है ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके ज़्यादातर ठंडे ही होते हैं। तो ये ठंडे इलाके का पौधा नहीं है, ये पहाड़ी के इलाके का पौधा है। तो इसको आपने हमेशा से किसी ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ भी इस पर ज़्यादा ज़ोर से सर्दी ना पड़े, या पॉलीथीन का सर्दियों में इस्तेमाल करना है। इसकी प्रोपगेशन जो है वो खजूर के पौधा या कचालू का पौधा या केले का पौधा, इस तरह के पौधों से इसकी प्रोपगेशन मिलती जुलती है। तो इसी तरह से इसकी जो प्रोपगेशन है उसके बारे में मैं आपको वो बाकी तफसील जो है वो ये जो साथ साथ बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस पाम के प्लांट का नाम कैस्केड प्लांट है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये एरिका पाम आ गया, एरिका पाम्प है। और ये एरिका पाम्प जो है इसकी जो प्रोपगेशन सिस्टम है वो यही है कि ये जड़ के करीब से ये छोटे छोटे स्प्राउट निकालता है और उनको उनके साथ साथ आप मिट्टी चढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप उसके साथ मिट्टी चढ़ा कर रखेंगे, और वाटरिंग का सिलसिला इसका मीडियम चाहिए, इसको फुल वाटरिंग ही नहीं चाहिए। कभी भी इसको आप फुल वाटरिंग ना करें क्योंकि ये सराई पौधा है और ये बहुत ही कम पानी पर चलता है। तो ये इसका प्रोपगेट सिस्टम हो गया। प्रोपगेट सिस्टम में आप बात समझ गए होंगे कि इस पर मिट्टी चढ़ा कर रखनी है। जैसे जैसे पब्स निकलेंगे तो उन पब्स पर आपने साथ साथ मिट्टी चढ़ाते रहना है। और मिट्टी का इतना बड़ा ढेर नहीं बनाना, मामूली सी मिट्टी चढ़ानी है ताकि उसकी जो आर्म है वो वहाँ पर ग्राउट हो सके। बस इससे ज़्यादा आप उस पर मिट्टी चढ़ाएंगे तो फिर आपका पॉट जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। 40 या 45 दिनों में वहाँ से रूट्स निकल आएंगी। अगर रूट्स चाहे बिल्कुल छोटे छोटे ही हों, लेकिन आप उनको वहाँ से फिर आर्म को अलहदा कर सकती हैं और फिर उसे नए गमले में आप ट्रांसप्लांट कर सकती हैं। और यही तरीका आप इस्तेमाल करते रहें। तो साथ ही हमारा जो फॉन्स प्लांट आ गया है। ये फॉन्स प्लांट है इसका नाम फॉन्स प्लांट है। और ये वो सब एरिका प्लांट ही हैं, लेकिन इनमें इनकी थोड़ी थोड़ी शक्लें अलहदा होने की वजह से इनके अलग नाम हैं। ये सही पौधा होने की वजह से आपके घर में अगर आप इसे रखते हैं तो फिर इसको आप तकरीबन ज़्यादातर इंडोर में रखें, बरामदे में रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़ती हो, क्योंकि ये तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये अगला पौधा हमारा कैस्केड का पौधा है और ये भी एरिका पाम ही है। एरिका पाम ही की फैमिली से ही रिलेटेड है। और बस इसकी पत्तियों में, इसकी शाखों में या इसकी लंबाइयों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिस वजह से इसके अलग अलग नाम हैं। और अगला प्लांट जो है वो ब्लू बटर है। और ये जो ब्लू बटर प्लांट है तो ये भी एरिका पाम से ही रिलेटेड है और उसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो साथ ही मेरे पास यहाँ मुझे एक छोटा सा पौधा है, अलहदा एक वैरायटी का मिला है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से यहीं पर ग्राउंड कर देते हैं ताकि यहाँ पर इसको हम अपनी ज़ुबान में इसको हम बटर फ्लाई कहते हैं। और ये बटरफ्लाई प्लांट है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये बाकी जो है ये एरिका पाम से ही रिलेटेड, हमारे पास जितने भी पाम हैं एरिका पाम से ही रिलेटेड हैं। उसके साथ ही ये कैट पाम आ गया। और उसके बाद में अगला जो पॉट्स है, हमारा बड़ा पॉट्स है, तो इसमें जो हमारे पास ये पौधा लगा हुआ है तो इसका नाम कैस्केड है। और ये कैस्केड प्लांट जो है ये भी एरिका पाम से ही रिलेटेड है और
बहुत खूबसूरत पंप है। और इसका भी प्रोपगेट सिस्टम सब जितने भी अरिका पंप हैं इनका प्रोपगेट सिस्टम वही है जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। और ये जो पंप कैस्केड पंप है तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये पंप मैंने जब यहाँ पर ग्राउट किया था दूसरी जगह से इसका आर्म निकाल के, तो फिर ये कुछ ही टाइम बाद ये सरवाइव नहीं कर सका है, तो ये सूख गया था, मुकम्मल नहीं सूखा था, मामूली सा सूखा हुआ था। एक साइड इसकी येलो हो रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसकी अपनी तरीके से इसकी मैंने देखभाल की है, तो ये फिर सेट हो गया है। उसके साथ ही यहाँ पर मेजेस्टी प्लांट है। मेजेस्टी प्लांट जो है पंप जो है ये भी बड़े एक पॉट में लगा हुआ है। सेम सेम पॉट हैं जो दूसरा मैंने इससे पहले मैं पंप मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से उसी किस्म के ये पॉट्स में भी ये भी लगा हुआ है। और ये दूसरा पार्ट आ गया। और इसमें आप देखें तो ये जितने भी पंप हैं, यहाँ पर एक बड़ा पंप था तो उसी से इसके साथ थे इसके बहुत ज़्यादा पब्स निकले हैं। और वो पब्स जितने भी हैं उनके साथ मैंने अभी, क्योंकि मैंने आज काफ़ी टाइम बाद इसे मैंने देखा है, तो अभी मैंने ये पब्स जब इस तरह के निकले हुए देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके साथ साथ भी मिट्टी चढ़ा दी जाए, सॉइल चढ़ा दी जाए, ताकि आपको भी पता चल सके कि सॉइल कैसे सेट होती है।